बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी तरफ से ईद उल फितर का सलाम आप सबको, दोस्तों को और जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोग देखते हैं मेरा वीलॉग, उन सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद के बाद बड़ी धमाकेदार एंट्री होने वाली है और बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। एक जानिब इन ईद के दिनों में आप देखें कि इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर जो है वो तोड़ी हैं। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है, इस पर मैं बात करूंगा आपके साथ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो खुश दामन हैं, उनकी एक ऑडियो सामने आई है। वो क्या चीज़ है और उस पर जो है वो क्या रिएक्शन हो सकता है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ को आज 27 साल मुकम्मल हो गए हैं और इमरान खान ने आज से पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और इमरान खान ने अदलिया मुहिम, अदलिया बचाओ जो कंपेन है वो आज से शुरू कर दिया। ये सारा इश्यूज़ क्या है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। ईद के दिनों में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन की यानी कि सास की जो है वो ऑडियो सामने आई है, जिस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो उस पर स्टेटमेंट दे रही हैं जी कि जहाँ पर फैसले सास करती हों वहाँ पर बड़ा अजीब इश्यूज़ बनते हैं। इसी तरह जो है वो पूरी मुस्लिम लीग नून और उनकी ब्रिगेड जो है वो इस बात पर लगी हुई है कि जनाब ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज़ के अगर एसेट्स जो हैं वो निकल आएँ, वो जवाब देना पसंद नहीं करते। मरियम नवाज़ और उनकी बेटी के एसेट्स निकल आएँ तो वो जवाब देना पसंद नहीं करते। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के अगर असासे निकल जाए, वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम क्या करें। वो इस पर जो है वो टोटली डिफरेंट ओपिनियन जो है वो रखते हैं। जस्टिस काजी ईसा फाइज़ की अहलिया के अगर एसेट्स निकल आएँ तो वो जवाब देना ज़ाहिर है, वो कहते हैं ये तो वो खुद जवाब देंगे, मैं नहीं इस पर जवाब दूंगा। और जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अगर अहलिया के एसेट्स निकलें तो उस सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और वो कहते हैं जी मेरी बीवी के एसेट्स हैं, मैं इस पर मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन सास के असासे नहीं निकले, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल हुई है जिस पर वो अपनी सियासी ओपिनियन दे रहे हैं और उस पर तूफ़ान बचाया हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा, आप बताइए कि आपके जो एसेट्स निकले थे आपने उस पर जवाब देना पसंद किया था? आपकी जो नाअहली हुई थी उस पर आपने जवाब देना पसंद किया था? आपके जो तोशाखाना से जो चीज़ें निकली हैं और आप बार बार जस्टिस मंसूर अली खान को बार बार कह रही थी बंद करें रिकॉर्डिंग, बंद करें रिकॉर्डिंग, उस पर आपने जवाब देना पसंद किया है। तो हमें तराजू जो है वो एक बराबर रखना चाहिए, फिर आगे जो है वो आप बात करनी चाहिए कि ताकि क्या इश्यूज़ हैं और क्या मसाइल हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। मरियम नवाज़ साहिबा ज़रूर सोचिएगा। दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब ईद के बाद समाअत करने जा रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी तक संजीदा डायलॉग की कोशिश भी नहीं की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब में अगर इलेक्शन हुआ तो दूसरे सूबों पर फ़र्क पड़ेगा। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो कहते हैं जी कि मैं कुर्बानी दे दूंगा लेकिन इलेक्शन नहीं होने दूंगा। मौलाना फजल रहमान जो है वो कहते हैं ना इलेक्शन करवाएंगे, ना डायलॉग करेंगे और ना ही जो है वो आगे जाकर जो है वो चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होंगे, यानी कि वो खुल्लम खुल्ला बगावत पे जो है वो उतर आए हुए हैं। तो ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें मसला क्या होगा? सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आइन पे चलें जैसा कि वो चल रहे हैं, कानून पर चलें, तो उनकी जो है वो बचत भी होगी और वो आइन पर चल के जो है वो अपने आप को सुरखरू भी वो कर सकते हैं। अवाम के अंदर जा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे और वो अदलिया की बहाली की एक मुनज़्ज़म मुहिम आज से शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो पंजाब में इलेक्शन मुहिम आज से शुरू हो गई है और तमाम कैंडिडेट्स जो 293 कैंडिडेट्स जो हैं वो इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं। और 293 तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने हलकों में रैलियाँ निकालेंगे, जलसे जुलूस करेंगे और वही अपना इस तरह जो है वो अपना काम आगे आज चलाएंगे। यानी कि बात जो है वो अब आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ खौफनाक हद तक जा रही है और इसके बड़े इम्पैक्ट होगा, बड़े ही इसके जो है वो इम्प्रेशन सामने जो है वो आने की तवक्को की जा रही है। हुकूमत तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही, हुकूमत तो इस पर जो है वो फौरी रिएक्शन शो कर रही है। लेकिन अब होगा क्या? पंजाब और KPK की जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल में तो वो गैर कानूनी है। 90 रोज़ के लिए जो लोग आए हैं जिनको एक सिंगल नोटिफिकेशन के ज़रिए भेजा गया, वो कैसे कौम का फ़ैसला कर सकते हैं? और बड़े बड़े जो फैसले कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जिस तरह उन्होंने
چیزیں کی ہیں. انہوں نے 1200 پیٹرول پمپس جو ہیں ان کے لائسنس جو ہے انہوں نے کہا جی فوری لائسنس دیں. یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل جو ہے وہ بننے والا ہے. آج جو داتا دربار کی انہوں نے پارکنگ کھولی ہے وہاں پر اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بنے گا. تو چیزوں کو جو ہے وہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر انہوں نے چلانے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کی بجائے جو ہے وہ بڑی بڑی پلاننگز کی جا رہی ہیں, پرانی پلاننگز ختم کی جا رہی ہیں, نئی پلاننگ شروع کی جا رہی ہیں. اس پر جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. لیکن جو دھماکے دار انٹری ہے, جو دھماکے دار بات ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دھماکے دار بات یہ ہے کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نے جو ہے وہ کل اے آر وائی نیوز کو انٹرویو دیا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر جو ہے وہ توڑی تھی. قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ مبینہ طور پر دونوں جانب کھیلتے رہے, وکٹ کی دونوں جانب جو ہے وہ کھیلتے رہے. ایک جانب انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ فٹ نظر آئے, عمران خان کی حکومت ختم کی. دوسری جانب جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ادارے تھے وہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے پارٹی بنے رہے, اور تیسری جانب وہ خود جو ہیں وہ عمران خان کو مشورے دیتے رہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں. اس پر انہیں اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. کبھی حامد میر اٹھ کے ان پر الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے, تو انہیں بتانا چاہیے کہ میں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. نصر اللہ ملک صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن حامد میر نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کا الزام ضرور انہیں یا تو اس کو حد کے عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے یا ماننا چاہیے کہ میں نے یہ بات کی تھی. اسی طرح عمران خان نے جو بات کی ہے اس پر بھی جو ہے وہ انہیں کھل کر آنا چاہیے اور بتانا چاہیے. لیکن چیزیں معاملات اب کافی جو ہے وہ گمبھیر ہونے جا رہے ہیں, کافی پرابلم میں جا رہی ہیں چیزیں. ایک جانب جو ہے وہ حکومت اور سپریم کورٹ کی لڑائی جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک جا رہی ہے. عمران خان احتجاج اور ریلیوں کے لیے نکل رہے ہیں, الیکشن کمپین انہوں نے شروع کر دی ہے. تیسری جانب جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ڈیل نہیں ہو رہی. جنرل باجوہ پہ مسلسل الزامات لگ رہے ہیں اور وہ الزامات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ڈائیلاگ ہوں, الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ مسائل آگے بڑھیں اور یہ مسائل حل ہوں تاکہ جو ہے وہ تمام معاملات ملکی قانون اور آئین کے مطابق حل ہو سکیں.